स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर हाथियों के हमलों में लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन महासमुंद में हाथियों के दल ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों से हाथियों के हमले में ग्रामीणों की मौत की खबरें लगातार यूं ही सामने आती रहती है। देखिए रिपोर्ट। 7 सितंबर महासमुंद हाथी ने किसान को उतारा मौत के घाट। 8 सितंबर अंबिकापुर में हाथी के मामले में परिवार के 3 लोगों की मौत। 9 सितंबर पेंड्रा में हाथियों की दस्तक से खौफ में ग्रामीण। 12 सितंबर महासमुंद में 2 लोगों की मौत। ये आंकड़ा केवल सितंबर महीने का है और ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का खौफ लोगों में कुछ इस कदर हावी है कि ग्रामीण अब घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। जी हां, कहीं हाथियों का उत्पात तो कहीं ग्रामीणों पर हमला। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में हाथियों के हमले में 204 लोगों की मौत हुई है, वहीं 97 लोग घायल हुए हैं। अगर एक नजर डालें प्रदेश के 3 सालों के आंकड़ों पर, तो प्रदेश में हाथियों के फसलों को नुकसान पहुंचाने के 66,582 मामले, हाथियों के हमले में घरों को नुकसान पहुंचाने के 5,047 मामले, तो वहीं अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के 3,151 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 साल में प्रदेश में हाथियों के हमले के 75,081 मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही 3 वर्षों में लोगों को 57,81,63,655 रुपए का मुआवजा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष में ज्यादातर लोगों की जान गई है। 3 वर्षों के दौरान राज्य में 45 हाथियों की मृत्यु की जानकारी मिली है। इनमें से साल 2018 में 16 हाथियों की, साल 2019 में 11 हाथियों की और साल 2020 में 18 हाथियों की मौत हुई है। टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर जिस तरह से हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उसे कैसे रोका जाए या फिर उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं ये। रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। वहीं नितिन भंसाली भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता अंकुश भी बने हुए हैं। अंकुश, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं जो आतंक है हाथियों का लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अभी हाल फिलहाल में जो मामला आया है महासमुंद से जुड़ा हुआ, आखिर क्या ये पूरा मामला रहा है और किस तरह से यहाँ पर हाथियों का दल है वो आता है, किस तरह ये पूरा जो मामला है विस्तार से बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो महासमुंद जिला है वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हाथियों की गतिविधि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लगातार हाथी ग्रामीण इलाकों में घुस रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में घुसने के कारण नुकसान हो रहा है। हाथियों की तरफ से आम जन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों की तरफ से भी हाथियों को नुकसान पहुंच रहा है। कोई एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें किसी एक तरफा नुकसान हुआ है। अगर सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो सरगुजा संभाग के अधिकतर जिले इससे प्रभावित हैं और उन जिलों में ग्रामीण जो जंगली ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि हाथियों के द्वारा जिन लोगों की मौत हो रही है वो रात के समय में ज़्यादातर हो रही है। रात के समय में हाथियों की गतिविधि ज़्यादा रहती है और ऐसे में जो उसका रंग है उसके कारण भी थोड़ा सा धोखा हो जाता है। ऐसे में जब रात में लोग सड़क से गुजरते हैं, अभी हाल फिलहाल की जो घटना है कि 3 लोग मोटरसाइकिल से सवार होकर सड़क से कहीं जा रहे थे और उसी दौरान कुछ हाथियों से उनका सामना हुआ और उसके बाद ये घटना घटित हुई है।
ग्रामीण इलाकों में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि हाथी सीधे ग्रामीण गांव की रास्तों पे चलते हुए नजर आते हैं, उनकी जो फसलें हैं वो चौपट करते नजर आते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों की तरफ से कई तरह के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं हाथियों को भगाने को लेकर। इसको लेकर हाथी आक्रामक होता है और इसके कारण से यह नुकसान होता है। लगातार अभी सितंबर माह की अगर बात करें तो सितंबर माह की शुरुआत से लेकर अभी तक लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में खासकर महासमुंद जिले में ज़्यादातर ऐसे संघर्ष की खबरें सामने आ रही हैं। लोगों की मौतों की खबर आ रही है, जान माल की हानि के नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है, हाथियों को भी नुकसान की लगातार खबरें आ रही है। एक्सपर्ट की अगर माने तो एक्सपर्ट स्पष्ट रूप से यही कहते हैं कि जंगलों में जो माइनिंग का जो विस्फोट हो रहा है उससे भी हाथी अब ग्रामीण इलाकों में घुस रहे हैं, फसलों की खुशबू उन्हें आकर्षित करती है, इसलिए वो ग्रामीण इलाकों में घुस रहे हैं। ये मुख्य वजह है क्योंकि जिस तरह से हाथियों का संरक्षण होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से हाथियों का आतंक बढ़ रहा है, आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाए या फिर इसके कारण क्या है? देखिए, वर्तमान में अंकुश जी ने जो एक बात कही है कि माइनिंग की गतिविधियों के कारण वन क्षेत्रों में जो खनन हो रहा है उससे हाथी परेशान होके रहवासी क्षेत्र में आ रहे हैं और रहवासी क्षेत्र में वर्तमान में धान इस समय जो लगी हुई है उसकी महक कह लीजिए या हरी धान को खाने के लालच में उन्होंने डेरा डाल लिया और ये समस्या अब मार्च तक रहेगी वहां पे, क्योंकि हाथी जब फसल पक जाएगी तो उसको अवॉइड करेगा। लेकिन ये तो नेचुरल चीजें हुई कि हाथी वन क्षेत्र में डिस्टरबेंस हो रहा है इसलिए रहवास क्षेत्र में आ रहा है। ये सरल और साधारण भाषा है, लेकिन इंसान क्या इस चीज के लिए, सालों की इस समस्या के लिए क्या तैयार नहीं है? सरकार का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से छत्तीसगढ़ सरकार का एग्रीमेंट है। सरकार छत्तीसगढ़ की उसको पे करती है कंसल्टेंसी के लिए। वो लोग एडवाइस करते हैं कि एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। उस एग्रीमेंट के तहत जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो सरकार को सजेशन दिए हैं उसको जमीन पे उतारने की जरूरत है कि इनको वन क्षेत्र न छोड़ना पड़े। जो 4 राज्य हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें कोऑर्डिनेशन बैठक और इनमें समन्वय इस बात का हो कि ऐसी कोई गतिविधि न हो कि छत्तीसगढ़ पे ही सारे हाथी एकांत और उसको धान के कारण वहां पर अपना रहवास क्षेत्र बना ले इंसानों के पास। इससे हाथियों को भी खतरा है, हाथियों की भी मौत हो रही है, शिकार हो रहा है। ये चीजें सालों से चल रही हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो सबसे दुखद है कि सरकार कोई ब्लूप्रिंट लेके फील्ड पे दिख नहीं रही है, क्योंकि आप यदि महासमुंद देख लें, सरगुजा देख लें, हर जगह एक जैसी हालत है कि हाथी अनियंत्रित हो गए हैं और स्वयं हाथी भी खतरे में हैं और उनकी गतिविधियों से नागरिक भी खतरे में हैं और ये दोनों गंभीर विषय जिस पे की तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जी, दोहरा नुकसान ये हो रहा है जय जी, जिस तरह से हाथी भी खतरे में है और उनकी वजह से जो आम जन है वो भी परेशान हो रहे हैं। नितिन भंसाली जी, आपसे हम जानना चाहेंगे सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इतना लंबा समय बीत चुका है और ऐसे में हाथी तो परेशान हो ही रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना जंगल छोड़कर बाहर आना पड़ता है। ऐसे में जो लोग हैं जिनको वो मार डालते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी फसलों को खाते हैं, ग्रामीणों को मार डालते हैं। क्या कुछ सरकार करती है इन सब के लिए? देखिए, चिंताजनक विषय है और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार बने, हम कांग्रेस की सरकार बने 3.25 साल हुए हैं, ये समस्या हमें विरासत में देनी है। हाथियों की समस्या कोई आज की नहीं है। जिस प्रकार इन 15 वर्षों में लगातार जंगल और जमीन का दोहन किया गया है प्रदेश में, अवैध उत्खनन की बात करें, माइनिंग लीज देने की बात करें, और मैं बता दूं आपको जीतू जी कि हाथियों की फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में जब उन्हें जंगलों में अपने भोजन की जो उनकी जो मात्रा होती है, जब उन्हें वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, उन्हें अपना वो जो जंगल है उन्हें अपने घर जैसी फीलिंग नहीं होती, तो आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं भोजन की तलाश में। और यही एक वजह है कि जब जंगल में अवैध कटाई और इन सब के मामले यदि हम देखें 15 वर्षों में, तो इस प्रकार जंगलों का विनाश हुआ है कि ये जो हमारे गजराज हैं ये जंगलों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन के जो गाइडलाइन या
कुछ दिशा निर्देश भी आए हैं, सरकार उनका भी अध्ययन कर रही है। साथ में लेबरू प्रोजेक्ट पे भी सरकार ने कैबिनेट में निर्णय ले लिया और लेबरू प्रोजेक्ट पे भी बहुत जल्द काम शुरू होगा। साथ ही एक सिस्टम डेवलप किया गया, मैं आपको बताऊं गीतू जी, जिसमें 2 किलोमीटर पहले मैं बता दूं मोबाइल ऐप बेस्ड अलर्ट सिस्टम एक उसमें पायलट प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया है कुछ जिलों में, जिसमें हाथी की एंट्री उन आबादी वाले क्षेत्रों में जब होने वाली होगी तो 2 किलोमीटर पहले ही हूटर बजेगा, जिससे वन अमला और स्थानीय प्रशासन जो है वो लोगों को अलर्ट करके उनको सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की या वहां पर हाथियों को किस तरीके से रोकने की दिशा में काम करेगा। एक धान का भी हमने एक नया प्रयोग बीच में किया है कि हमने जंगलों में जो खराब धान है उसको रखकर ये कोशिश की है कि हाथियों को उनका जो फूड है, जो खाने की जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाए तो वो आबादी वाले क्षेत्रों में ना है। सरकार बहुत संवेदनशील है और जिन लोगों की हाथियों की वजह से, हाथियों के द्वारा जो लोग मारे जा रहे हैं, सरकार उनके भी साथ है। हाथियों की भी लगातार मृत्यु हो रही है, ये बहुत दुखदायी है, कष्टदायक है और सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता से इस समस्या की निदान के लिए रजनीश जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। रजनीश जी, आप मानते थे लंबे समय तक यहाँ पर बीजेपी का कार्यकाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज जो हालात बने हुए हैं वो हाथियों के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो अभयारण्य है वो तक उनके पास नहीं है। इसके साथ साथ जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। अगर पहले ही उचित कदम उठाए जाते, अवैध खनन को रोका जाता, अवैध कटाई को रोकी जाती, तो हो सकता है ये हालात ना बनते आज। गीतू जी, यदि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जो मानव और हाथियों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ है, ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन यदि कांग्रेस के प्रवक्ता यदि ये कहेंगे कि पहले की सरकारें ने ये काम नहीं किया तो छत्तीसगढ़ को बने 20 ही साल हुआ है, और अवैध कटाई, अवैध खनन की जो बात कर रहे हैं ये 50 साल सरकार में रहे। मैं यदि मध्य प्रदेश की बात करूं, जब मध्य प्रदेश में थे और उसके बाद जब देश हम और दूसरे भी इसमें रहे हैं तो उस समय आरोप प्रत्यारोप ही लगाएंगे। और मैं इसमें शायद जैसे कि हमारे और पत्रकार मित्र हैं, वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण बात कही है, मेरे को लग रहा था कि कांग्रेस में इसमें, लेकिन इनको आदत है कि ये पिछली सरकारों ने नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? आपको 3 साल चला गया है, आपके राज में 3 साल में मानव हाथी द्वंद्व अब गांव-गांव से छोड़ के शहर में आ गया है। कांकेर पहुंच जा रहे हैं, महासमुंद पहुंच जा रहे हैं, जहां कभी हाथी का आवाजाही नहीं था वहां पहुंच गए हैं। और ये बार बार अवैध कटाई अभी हो रहा है, अवैध कटाई, अवैध खनन। आप हाथी के क्षेत्र को लेकर के भ्रमित है। सरकार विधानसभा में कुछ घोषणा करती है, पेपरों में कुछ घोषणा करती है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का अमल नहीं हो रहा है। जो हाथियों का द्वंद्व चल रहा है, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो प्लान बनाया था उसी को अभी आप बता रहे थे कि तिमोर पिंगला में हमने ये किया है 2 किलोमीटर। और धान खिलाने की बात कर रहे हैं, कहाँ धान खिलाए हैं? हाथी एक दिन में लंबी दूरी तय करता है, ये इसको बता के कहीं रख देंगे तो हाथी यहाँ के आके धान खा लेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे एक बार आप पूछिए कि धान को कहाँ रखेंगे और हाथी वहाँ पर खोज के आएगा धान खाने। एक दिन में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर हाथी की दूरी तय होती है। तो ये सरकार, हम इसमें यदि आरोप प्रत्यारोप की बात करूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार गंभीरता से जो वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा करे, मानव जीवन की भी रक्षा करे। और सरकार को 3 साल हो गया है, अभी ये गंभीरता से विचार करके जो वाइल्ड लाइफ का जो गाइडलाइन है और अन्य जो ये है उसको गाइडलाइन का पालन करके, और छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी हो जाता है रजनीश जी कि गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए करके इस मानव द्वंद्व और हाथी द्वंद्व को रोकने का प्रयास करें। यदि आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो इनको जवाब देने के लिए समय नहीं मिलेगा। और ये द्वंद्व यदि बोल रहे हैं कि पहले से चल रहा है तो सिर्फ 15 साल से नहीं चल रहा है। जी अजय जी क्या सोल्यूशन है, क्या समाधान है फिलहाल, किस तरह से अब चल रहा है? जी अजय जी, क्या समाधान हो सकता है? हाथियों के आतंक को कैसे रोका जा सकता है? क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? देखिए, हाथियों के आतंक को रोकने के लिए जो इस वक्त की जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं उनको अमल पे लाया जाए। ड्रोन से इनकी मॉनिटरिंग हो, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रिवेंशन यानी किसी घटना के पूर्व में ही यदि हम कोई सुरक्षा बना लेते हैं तो वो बेस्ट है। और हाथियों को डैमेज ना हो, नागरिकों के बीच में ये एक स्पष्ट तौर पर उनको
जागरूक किया जाए कि जहां पे हाथी की मूवमेंट है वहां से वो बचें। जैसे अंबिकापुर के पास अभी मोटरसाइकिल से जा रहे एक परिवार को कुचल दिया था हाथियों ने, रात के समय वो मूवमेंट हो रही थी। मेरा ये कहना है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी जो रात के समय मूवमेंट हो रही है उस पर नागरिकों को अलर्ट किया जाए। और इस समय हमारे पास ड्रोन की सुविधा है, हमारे पास जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ पेट्रोलिंग हो। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि फील्ड पे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हमेशा तब पहुंचते हैं जब दुर्घटना या इन दोनों का संघर्ष होता है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं अपना रहे हैं। और मेरी जानकारी में है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बाकायदा इनको प्रोटोकॉल डिसाइड करके दिया है कि आप इस प्रोटोकॉल के तहत आप हाथी को वन क्षेत्र में रखें। और नागरिकों को इस समय ये ज्यादा अत्यधिक सावधान रहना है, क्योंकि धान या खेत में लगी हुई हरी चीज जिस तरह से आकर्षित कर रही है हाथी को, तो निश्चित तौर पर ये हमारा टफ टाइम है जनवरी तक का, तो इस पे ज्यादा सजग रहें। और एक बात है, इसमें कोई कठिन कुछ नहीं है। हाथियों के मामले में कर्नाटका, असम में सफल प्रयोग हुए हैं, उड़ीसा में भी हुआ है। ऐसी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा कि अधिकारी मौके पर इस चीज को जो नवीनतम जो तकनीक है उसका उपयोग करके इस संघर्ष को टाल क्यों नहीं रहे हैं। बिल्कुल नितिन जी, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। आखिर वन विभाग कर क्या रहा है, और अगर किसी की मिलीभगत पाई भी जाती है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे ही तस्वीरें सामने को देखने में मिलेगी हमें। वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। कौन कहता है कि अलर्ट नहीं? मैंने जैसा कि बताया कि एक मोबाइल ऐप सिस्टम भी हमने इसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दो या 3 जिलों में लगाया, जिसमें सफलता भी मिल रही है। साथ ही गांवों में जो शहरी क्षेत्रों में जो अवेयरनेस की बात अभी हमारे वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ जो है वो कह रहे थे, उस पर भी लगातार अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं। साथ ही रेडियो कॉलर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हाथियों को रेडियो कॉलर लगा दिया जाए, ताकि ये पता रहे कि हाथी का विचरण किस क्षेत्र में हो रहा है। एक प्रयोग इसमें भी किया गया है रेडियो कॉलर वाले मामले में भी, जिसमें सफल प्रयोग हुआ है। हाथी को रेडियो कॉलर भी लगाया गया है प्रयोग के तौर पर, जो सफल हुआ है। आगे रेडियो कॉलर के द्वारा भी किस तरीके से हम हाथियों को ट्रैक कर सकते हैं, इस विषय पर भी काम होगा। हाथियों को कैसे आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोका जाए, इस पे भी काम होगा। लेगरू प्रोजेक्ट पे बहुत जल्द वर्क शुरू होगा, जिससे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है हाथी और मानव के जो द्वंद्व है उनको रोकने में निश्चित तौर पर बहुत जल्द सफल होगी। बाकी जो अवैध कटाई, जल जंगल और जमीन का जो दोहन हो चुका है, मैं फिर कहूंगा तो मेरे भाई रजनीश सिंह जी ये कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो ये बताइए ये कोई 2 या 2.5 साल में शहरों तक हमले तो नहीं लाया है। कहीं न कहीं आप लोगों ने जंगलों का विनाश किया है, आपकी सरकार ने कोई प्लानिंग से काम नहीं किया है, जिसकी वजह से हाथी जो है शहरों तक पहुंच रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक बात है, और सरकार जो है वो संवेदनशील है, और इस विषय पर पूरी लगातार अन्य राज्यों की जो जैसा कि अभी बताया हमारे वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन के जो विशेषज्ञ उन्होंने कि अन्य राज्यों में भी इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उनकी कमेटियों का अध्ययन और इन सब चीजों पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सफलता जी। हमारे साथ अंकुश, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, यहाँ पर क्या समझा जाए? कई बार ये भी खबरें सामने आती है जो ग्रामीण हैं उन्हें भी अपनी जरूरत का सामान लेने अगर जाना होता है या जंगल से लकड़ी उन्हें लेनी होती है, तो वो भी कई बार कहीं ना कहीं अपनी जान का जोखिम उठाते हैं। तो ऐसे में क्या वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो उन्हें रोक पाने में नाकाम होते हैं? क्या कुछ जमीनी हकीकत है? देखिए, ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों की हाथियों के द्वारा मौत हो रही है, जिस तरीके से जान माल का नुकसान हो रहा है, घर टूट रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, उससे स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार हैं, जिनको ये सब रोकने का काम दिया गया है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि वन अमले की कमी जो है वो लगातार सामने देखने को मिलती है। कई तरह की खबरें आती हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है उसके बाद जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, वो उस घटना घटने के बाद पहुंचते हैं। क्या ऐसा कोई सिस्टम डेवलप अभी तक नहीं कर पाए हैं ये लोग के वहाँ पर जानकारी पहले से हो कि हाथी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, वो ग्रामीण इलाकों में घुस सकते हैं, गांव के लोगों को अलर्ट किया जा सकता है। ये घटनाएं तभी रोकी जा सकती हैं जब बहुत तेजी से काम किया जाए, चूँकि बहुत विस्तृत या बहुत फैला हुआ इलाका नहीं है जहाँ पर हाथी लगातार अपनी गतिविधियाँ दिखा रहे हैं।
1988 में पहली बार खबरें आई थी कि सरगोजा संभाग में 2 हाथी आए हैं। उसके बाद 2021 आते आते तक पूरे प्रदेश के कई इलाकों से खबरें आने लगी कि हाथी यहाँ पर हैं, हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाथियों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि सरकार और फॉरेस्ट की तरफ से कई तरह की जो योजनाएं हैं, कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कभी हाथियों को भगाने के लिए, कभी उनको रोकने के लिए, कभी उनको खान पान की व्यवस्था करने के लिए, कभी उनको जंगल में ही भीतर रखने के लिए। इसके बाद भी जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं। घटनाएं ना रुक पाने का कारण स्पष्ट तौर पर यही है कि जो तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं। तैयारियों में तेजी लानी होगी। जिस तरीके से अभी एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए बता रहे थे कि हमारे जो नई नई तकनीकें हैं उनका उपयोग होना चाहिए, उनका उपयोग से जो है कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। आसपास के जो प्रदेश हैं जहां पर सफल प्रयोग हुए हैं उनका उदाहरण लिया जा सकता है। अभी लेमरू प्रोजेक्ट की अगर बात हो रही है तो लेमरू प्रोजेक्ट में भी कई जो खामियां जो है एक्सपर्ट वो इसमें गिनाते नजर आते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि लेमरू प्रोजेक्ट बन जाने के बाद भी स्पष्ट तौर से ये नहीं कहा जा सकता कि हाथियों को उस इलाके में या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सीमित करके रखा जाएगा, उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। हाथी एक ऐसा प्राणी है जिसको कहीं रोका नहीं जा सकता, ये एक्सपर्ट भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस क्षेत्र में लेमरू प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है उस क्षेत्र के हाथियों को तो आप वहां बंद कर लेंगे, उस क्षेत्र में हाथियों को सीमित कर लेंगे, लेकिन जो उस क्षेत्र में हाथी नहीं है उनको किस तरीके से, कौन से रास्ते से वहां तक ले जाया जाएगा? क्या कोई ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा? क्या हाथी आपके चले बताए हुए रास्ते पर जाएगा? ये सब चीजें अपनी तैयारियां अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रामीणों को बचाना है, हाथियों के नुकसान से बचाना है, फसलों को बचाना। बिल्कुल। नितिन भंसाली जी, यहाँ पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार काम करने की बात कही जा रही है हाथियों के संरक्षण को लेकर और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी जागरूक करने की बात कही जाती है, तो क्या उनकी अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है? क्या ग्रामीणों को ये समझाया जा रहा है कि अगर कोई हाथी दल आता है तो किस तरह से उन्हें उस दौरान काम करना चाहिए? समय पर प्रोग्राम वन हमले द्वारा हाथियों को किस प्रकार क्षेत्रों में आने से रोका जाए, हाथियों के। नितिन जी, आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। वॉल्यूम बंद है ना? जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए नितिन जी। जी, लगातार वन हमला जो है इन विषयों पर जागरूकता के काम भी कर रहा है। लगातार हम ये कोशिश भी वन हमला ये कोशिश भी करता है कि किस तरीके से हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोका जाए। यदि वो आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं तो जनता को उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि एक हाइट वाली कोई जगह पर यदि किसी को व्यवस्थित या वहां पर उनको स्थापित कर दिया जाए तो हाथी वहां तक नहीं पहुंच सकते। साथ ही हाथियों के भोजन की जो, जैसे कि मैंने कहा कि फूड रिक्वायरमेंट हाथी की बहुत ज्यादा होती है, जो जंगलों में उनको उनकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है तो आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे। इसके लिए भी सरकार ये कुछ प्रयोग कर रही है कि उनकी फूड की आवश्यकता, जो उनके खाने की आवश्यकता है वो जंगलों में ही पूरी हो जाए ताकि वो आबादी वाले क्षेत्रों में ना आए। साथ ही मैंने जो बताया कि एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसका मैंने आपको बताया मोबाइल ऐप बेस्ट अलर्ट सिस्टम, इसको भी हमने प्रयोग किया है कुछ जिलों में, जो कि सफल प्रयोग हुआ है। आगे हम इसको अन्य जिलों में भी जहां पर ये हाथियों के विचरण की संभावना है उस जगह लगाया जाएगा। तो इससे ये होगा कि 2 किलोमीटर पहले ही हाथियों के आने की सूचना हूटर बजेगा, जिससे एक संकेत मिल जाएगा कि हाथी इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो इससे ये होगा कि वन हमला और स्थानीय जो लोग हैं रहने वाले वो उससे अलर्ट हो जाएंगे और उनको बचाया जा सकेगा और हाथियों को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर ये समस्या जो है ये थोड़ी जटिल है, इस विषय पर अध्ययन जारी है। नितिन जी, काम कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, काम शुरू होगा नहीं, काम चल रहा है, पर काम शायद, लेकिन रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड इसलिए बढ़ानी पड़ेगी, काम तो चल ही रहा है, कि जिस तरीके से हाथियों के दल लगातार नए नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम सोच नहीं सकते ऐसे क्षेत्रों में हाथी प्रवेश कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चिंताजनक मामला तो है, पर निपट लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है वन हमला सक्रिय है और सारी वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की भी जो अनुशंसाएं हैं या उनकी जो गाइडलाइन है उनको भी अध्ययन किया जा रहा है। अन्य राज्यों में जो इन समस्याओं से राज्य सरकारों ने समाधान निकाले हैं उनको भी अध्ययन करके बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। रजनीश जी, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे नितिन जी को ताकि उनकी कुछ मदद हो सके? मैं बिना कोई आरोप लगाए यही कहना चाहूँगा कि हाथी और मानव का द्वंद्व कैसे कम किया जा सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट और ये सब इसमें तरह तरह की जो बात कहे हैं और ये
भी ठीक है कि अभी नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन सरकार को गंभीरता दिखाना होगा, चाहे वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं या बताए हैं, या जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम करके उनको कैसे एक जगह रखा जाए, उनके खाने की पीने की व्यवस्था हो और उनको ये न लगे कि हमारे खाने पीने की दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से अभी जो कोयला ब्लॉक की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जो दिए जा रहे हैं उसमें भी ये देख लें कि उनसे उनका तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जो ब्लॉकेज दिए जा रहे हैं ये बार बार बोलते हैं, मैंने पहले कहा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो केंद्र सरकार ही देती है ना कोल ब्लॉक की अनुमति। तो 4 से 14 तक यदि रमन सिंह जी के सरकार में किया तो केंद्र सरकार ने दी थी। अभी आप जब बोलते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि मोदी सरकार ने कोल ब्लॉक दिए हैं, तो इनको अभी भी विधानसभा में जो कहते हैं कि हम हाथी क्षेत्र के लिए 3000 स्क्वायर मीटर को हम रिजर्व रखेंगे, उसको लेमरू प्रोजेक्ट में रखें, और जहां जहां भी ऐसी आवश्यकता है, जहां रिजर्व रखने की आवश्यकता है हाथियों के लिए, वो जगह रिजर्व करें। वहां की अवैध कटाई हो रही है उसको रोकें, वहां जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोकें, और हाथी को जब खाने पीने का पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगा, उसके रहने की, उसके विचरण करने की जब जगह मिल जाएगा तभी ये होगा। नहीं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जो शहर एरिया है जहां आज तक कभी हाथी का कभी आना जाना नहीं रहा है, वहां भी वो आ सकते हैं। हम लोग के लिए अलार्मिंग है कि हम सब सचेत होकर और साथ मिलकर की समस्या को समाधान करें। बिल्कुल रजनीश जी, ये माना जाए काफी तेजी के साथ अब छत्तीसगढ़ की सरकार को यहाँ पर काम करना होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ती जाएंगी। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ना जाने कितने वर्षों से ये सब चला आ रहा है। और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा कदम उठाकर हाथियों का भी संरक्षण किया जाए और ग्रामीणों की भी जान बचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।